अगर आप अमेरिका, कनाडा या किसी भी दूसरे देश में रहते हैं और इंडिया में पैसा लगाते हैं, तो ये बात ध्यान से सुनिए। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि ज्यादातर एनआरआईज अपने इंडिया के इन्वेस्टमेंट्स पर बिना जाने समझे पैसा गंवा रहे हैं। और वजह है कुछ जरूरी रूल्स की जानकारी का ना होना। आज हम आपको वो 5 जरूरी रूल्स बताएंगे जो एनआरआई को पता होने चाहिए। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एनआरई, एनआरओ और एफसीएनआर अकाउंट्स में क्या फर्क है और कौन सा अकाउंट किस काम के लिए है। पीआईएस यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम क्या होती है और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के लिए क्यों जरूरी है, रियल एस्टेट में क्या खरीद सकते हैं और क्या नहीं, और टैक्स और डीटीए के रूल्स क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड्स में कब कब दिक्कत आ सकती है और पैसा वापस विदेश भेजने यानी रिपेट्रिएशन के क्या रूल्स हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुगर, आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहला रूल समझते हैं। पहला रूल है सही अकाउंट का चुनना। पहली और सबसे जरूरी बात, इंडिया में एनआरआई के तौर पर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट नहीं रख सकते। एफईएमए यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये क्लियरली लिखा है, जैसे ही आप एनआरआई बनते हैं आपको अपना अकाउंट 3 में से किसी एक टाइप में कन्वर्ट करना होता है, एनआरई, एनआरओ या एफसीएनआर। एनआरई अकाउंट उन लोगों के लिए होता है जो विदेश में कमाया हुआ पैसा इंडिया में रखना चाहते हैं। इसमें इंटरेस्ट पर इंडिया में कोई टैक्स नहीं लगता और पैसा पूरी तरह वापस विदेश भेजा जा सकता है। एनआरओ अकाउंट उन लोगों के लिए है जिनकी इंडिया में भी इनकम है, जैसे किराया, डिविडेंड या पेंशन। इसमें इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है और रिपेट्रिएशन की एक लिमिट होती है। एफसीएनआर अकाउंट फॉरेन करेंसी में होता है और ये भी फुल्ली रिपेट्रिएबल होता है। अगर आप अभी भी इंडिया में पुराना सेविंग्स अकाउंट चला रहे हैं तो ये एफईएमए वायलेशन है, इसे तुरंत कन्वर्ट करवाएं। अब बात करते हैं दूसरे रूल की, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और पीआईएस। अगर आप इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए पीआईएस यानी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम जरूरी है। बिना पीआईएस इनेबल्ड अकाउंट के एनआरआई इंडिया में शेयर नहीं खरीद बेच सकते। 2025 में आरबीआई ने इसे थोड़ा आसान किया है। अब आपको अलग अलग एनआरई और एनआरओ पीआईएस अकाउंट नहीं चाहिए, सिर्फ एनआरई पीआईएस अकाउंट काफी है। साथ ही एनआरआईज इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यानी एक ही दिन में शेयर खरीद कर बेचना अलाउड नहीं है। शॉर्ट सेलिंग और मार्जिन ट्रेडिंग भी नहीं होती और किसी भी एक कंपनी में आप 5% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं ले सकते। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, जो है रियल एस्टेट के रूल्स। एनआरआईज इंडिया में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चरल लैंड, प्लांटेशन प्रॉपर्टी या फार्म हाउस खरीदना पूरी तरह बंद है। एफईएमए इसकी इजाजत नहीं देता। प्रॉपर्टी बेचने पर जो पैसा मिलता है वो एनआरओ अकाउंट में जाता है और 2025 के नए रूल्स के मुताबिक अब एनआरआईज बिना आरबीआई की प्रायर अप्रूवल की प्रॉपर्टी सेल से मिले $2 मिलियन तक विदेश भेज सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे रूल की, यानी रिपेट्रिएशन यानी पैसा वापस भेजने के रूल्स। एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से पैसा बिना किसी लिमिट के साथ विदेश भेजा जा सकता है। एनआरओ अकाउंट से एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए तक भेजे जा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं जो टैक्स कंप्लायंस कंफर्म करते हैं। ध्यान रखें, गलत अकाउंट से पैसा भेजने की कोशिश करने पर डॉक्यूमेंटेशन में बड़ी मुश्किल आ सकती है और पैसा महीनों तक रुक भी सकता है। अब बात करते हैं पांचवें रूल्स की, टैक्स और टीडीएस के रूल्स। इंडिया में एनआरआईज की इनकम पर टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स सीधे काट लिया जाता है। कैपिटल गेन्स, डिविडेंड्स और एनआरओ अकाउंट की इंटरेस्ट सब पर टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी 12 महीने से ज्यादा रखे हुए शेयर्स पर 12.5% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म पर 20% टैक्स। बजट 2025 में एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में जो नया 12 लाख रुपए का टैक्स एग्जेम्पशन आया है वो सिर्फ रेजिडेंट इंडियंस के लिए है। एनआरआईज कोई बेनिफिट नहीं मिलता। एनआरआईज के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 4 लाख रुपए ही है। अब बात करते हैं 6th रूल की, डीटीए का फायदा उठाएं। इंडिया का 90 से ज्यादा देशों के साथ डीटीए यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। इसका मतलब है कि अगर आपने इंडिया में टैक्स दे दिया तो उसी इनकम पर अपने देश में दोबारा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक 95% एनआरआईज इस बेनिफिट के बारे में जानते ही नहीं। अगर आप अमेरिका या कनाडा में रहते हैं तो डीटीए क्लेम ना करने पर आपकी इन्वेस्टमेंट पर इफेक्टिव टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं 7th रूल की, म्यूचुअल फंड्स में सावधानी। एनआरआईज इंडिया के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और कनाडा में रहने वाले एनआरआईज के लिए FATCA और CRS कंप्लायंस की वजह से सभी
फंड हाउस अवेलेबल नहीं है। कुछ एएमसीज यूएस और कनाडा बेस्ड एनआरआईज के इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करते। इसके अलावा इंडिया के म्यूचुअल फंड्स को अमेरिका में पीएफआईसी यानी कि पैसिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी माना जाता है। इसका मतलब है कि गेन्स पर 37% तक टैक्स लग सकता है, जो कि नॉर्मली 20% से काफी ज्यादा है। इसीलिए यूएस बेस्ड एनआरआईज के लिए इंडिया ईटीएफ जैसे आईएनडीए या आईएनडीवाई या पीआईएस के थ्रू डायरेक्ट स्टॉक्स एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की, पीपीएफ और स्मॉल सेविंग स्कीम। एफईएमए के अंडर एनआरआईज नया पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते। अगर आपने रेजिडेंट रहते हुए पीपीएफ अकाउंट खोला था तो उसे मैच्योरिटी तक चला सकते हैं, लेकिन 15 साल की मैच्योरिटी के बाद उसे एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। गवर्नमेंट की छोटी सेविंग स्कीम जैसे एनएससी या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स भी एनआरआईज के लिए अलाउड नहीं है। तो अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। सही अकाउंट टाइप चुनें, पीआईएस के थ्रू स्टॉक मार्केट में जाएं, एग्रीकल्चरल लैंड से दूर रहें, डीटीए का फायदा जरूर उठाएं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फंड हाउस की कंप्लायंस चेक करें। और सबसे जरूरी, एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लें जिसे एनआरआई इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी हो। थोड़ी सी जागरूकता आपके बड़े नुकसान से आपको बचा सकती है। तो आई होप इस वीडियो में मैंने जो भी एनआरआई से रिलेटेड आपको रूल्स बताए कि अगर आप एक एनआरआई हैं और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैंक अकाउंट के क्या रूल्स होते हैं, पैसे वापस विदेश भेजने के क्या रूल्स होते हैं, जितने भी रूल्स मैंने आपको आज बताए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे होंगे। पूरा ही एक डिटेल एक्सप्लेनर था ये, जहां हमने कोशिश की कि क्यों ना हम आपको जो एनआरआईज के टॉपिक्स होते हैं, जो आप हमसे हमेशा कॉमेंट्स में पूछते रहते हैं, कई बार आपने कॉमेंट किया है कि मैं एनआरआई हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मतलब मेरा जो अकाउंट मैनेजमेंट है उसका क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने की ज़रूरत है, और अगर मैं विदेश में वापस पैसा भेजना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें अच्छे से कवर करूँ, आपको सारे अकाउंट्स के बारे में नॉलेज दूँ, एनआरई, एनआरओ, एफसीएनआर अकाउंट्स पर आपको क्या क्या लिमिट होती है, किस कौन सा टैक्स फ्री होता है, किस पर टैक्स लगता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो उसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल रह गया है, कोई क्वेश्चन है, कोई आप हमसे जानकारी और लेना चाहते हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर ड्रॉप करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम आपके सारे जो भी सवाल हैं उनके जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करें। तो ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीडी टेक को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।